आज हम समास का अर्थ व उसके भेद के बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम समास की परिभाषा। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द अर्थात अर्थपूर्ण शब्द को समास कहते हैं। जब कोई दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करें जिसका कोई अर्थ हो, उस नए शब्दों को ही समास कहा जाता है। समास रचना में दो पद अर्थात दो शब्द होते हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़े का सवार। पहले शब्द को पूर्व पद तथा आखिरी पद को उत्तर पद कहा जाता है। साथ ही समस्त पद बनने पर दो शब्दों को विभक्त करने वाली विभक्तियां वो गायब हो जाती हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़े का सवार। तो घोड़े पूर्व पद, सवार उत्तर पद। अब यह नया समास शब्द बना घुड़सवार, परंतु इसकी विभक्ति का लुप्त हो जाना निश्चित है। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, अर्थात कोई तीसरा अर्थ प्रदान होता है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला अव्यय प्रधान हो, जिनमें लिंग, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन न आए, अर्थात ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते, ऐसे शब्दों को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसकी पहचान के लिए अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्व पद प्रति, उत्तर पद दिन, तो समस्त पद बना प्रतिदिन। और यदि हम इस समस्त पद प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ये कारक से अलग होता है। उसी कारक को हम समास कहते हैं। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से केवल तत्पुरुष के 6 ही भेद माने जाते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है। इसका चिन्ह है को। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। करण तत्पुरुष समास क्या होता है? जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा से होता है, उसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सब रचित, सब द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें दो पदों के बीच संप्रदान का कारक छिपा होता है। इसकी विभक्ति के लिए लगता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं।
जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष, इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। इसमें विभक्ति से अलग होता है, जैसे कामचोर, काम से जी चुराने वाला, रण विमुख, रण से विमुख, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। उसकी विभक्ति है का, के, की। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, देव पूजा, देव की पूजा। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच अधिकरण छिपा होता है। इसका चिन्ह है में, पर। जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, दानवीर, दान में वीर।